नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल में आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की यानी दक्षिण अमेरिका की। हम आपको बता दें, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, वहीं ऑस्ट्रेलिया। आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। हम आपको बताएंगे दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर अलग अलग स्टेट पीसीएस में आते हैं। हम आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं, जिसमें फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, इसके अलावा बोलिविया, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। हम आपको बता दें, साउथ अमेरिका का एक देश ब्राज़ील, जिसके साथ सभी देशों की बाउंड्री शेयर करती है। सिर्फ 2 देश इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। उन देशों का नाम है इक्वाडोर और दूसरा चिली। इक्वाडोर और चिली 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। इसके अलावा साउथ अमेरिका के सभी देश आपस में ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा एक और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री यानी सथलरुद्ध देश कौन से हैं। तो 2 देश हैं, जिसमें एक बोलिविया है, एक पैराग्वे है, जो कि लैंडलॉक कंट्री हैं, जिसमें सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है दक्षिण अमेरिका की बोलिविया और दूसरे नंबर पर पैराग्वे। अब लैंडलॉक कंट्री क्या होती है? लैंडलॉक वो कंट्री होती है जिनके किसी भी हिस्से को कोई भी समुद्र या किसी प्रकार का समुद्र टच ना हो, इन्हें लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। जो कि आप देख सकते हो, बोलिविया चारों इस साइड, पेरू टच है, चिली टच है, पैराग्वे है, ब्राज़ील है। और वहीं हम बात करें पैराग्वे की, तो पैराग्वे की इधर अर्जेंटीना, बोलिविया और ब्राज़ील, कोई भी समुद्र टच नहीं है। आगे अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार कोलंबिया से टीरा डेल फ्यूगो द्वीप तक फैला हुआ है। कोलंबिया हमने आपको बताया था, यह है कोलंबिया, इधर वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में। आगे का विस्तार कोलंबिया से टीरा डेल फ्यूगो द्वीप तक फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं जो हमने आपको बता दिए, और दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख देशों के नाम भी हमने नीचे आपको एक बार फिर से बताते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का मैप जो कि हमने आपको वहाँ बताया था, फिर से बता दें। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू जिसकी कैपिटल लीमा है, ब्राज़ील, बोलिविया जिसकी कैपिटल लापाज है, और अर्जेंटीना, चिली जिसकी कैपिटल सैंटियागो है, और वहीं पैराग्वे और उरुग्वे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के देश। आगे एक बार फिर बताते हैं हम आपको दक्षिण अमेरिका के देश: उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, पैराग्वे। टोटल 13 देश हैं, लेकिन हमने यहाँ 10 देश लिख रखे हैं। अब बात करते हैं हम आगे। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो इस महाद्वीप के सभी प्रमुख देशों के साथ सीमा बनाता है। केवल 2 देश इक्वाडोर और चिली देश के साथ सीमा नहीं बनाता, अन्य सभी 10 देशों की से सीमा साझा करता है ब्राज़ील। यह हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे दक्षिण अमेरिका में 2 सथलरुद्ध देश हैं, यानी 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, जिनकी किसी भी साइड से देश के समुद्र सीमा टच नहीं होती, जिसमें हमने बताया था बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया इसमें सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। आगे इस महाद्वीप के पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अकांगुआ है, जो चिली में स्थित है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका में। इसके अलावा
दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो इसका आंसर भी साउथ अमेरिका में। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो वो है एंडीज। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अकांगुआ, जो कि चिली में स्थित है। आगे, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रभावित होते हुए अटलांटिक सागर में जाकर गिर जाती है। इसका मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पे है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि अमेजन नदी कहाँ है, तो आंसर होगा साउथ अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। आगे, अमेजन नदी विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। विश्व की सबसे पहली लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हम बताएंगे उसके बारे में विस्तार से जब हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। इसके अलावा परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ा है। हम आपको बता दें कि अमेजन विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी है, लेकिन परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। यानी जल ग्रहण के मामले में अमेजन सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद अमेजन नदी आती है। आगे, अमेजन नदी पर बना एक मनोस बंदरगाह ब्राजील की मुख्य भूमि पर स्थित है। ये विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है, महासागर से सबसे अंदर की तरफ भी है। हम आपको बता दें, चिली देश का दक्षिण तट काफी कटा फटा है। इस तरह के तटों को फियोर्ड तट कहा जाता है। और विश्व में नॉर्वे और चिली मात्र दो ऐसे देश हैं जहां ये तट स्थित है। हम आपको बता दें, चिली वहीं दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वहीं नॉर्वे यूरोप का एक देश है। इसके अलावा हम बता दें, चिली की लोकेशन ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ है चिली, और ये इधर अर्जेंटीना है, इधर ब्राज़ील है। तो चिली का ये जो तट है ना, ये कटा फटा तट का है, इसीलिए इसको फ्योर्ड तट कहते हैं। और इसी प्रकार का तट है नॉर्वे देश का, जो कि यूरोप में स्थित है। हम आपको यही बता दें कि टेरी डेल फ्यूगा एक द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में, जो कि इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और यहीं पर मैगेलन जल संधि भी है। इस द्वीप के आधे भाग पर अर्जेंटीना और आधे भाग पर चिली का अधिकार है। ये साउथ अमेरिका और यहाँ द्वीप स्थित है, ये टेरी डेल फ्यूगा, जिसपे हाफ पे अर्जेंटीना का अधिकार है और हाफ पर चिली का अधिकार है। चिली इधर है और अर्जेंटीना इधर है। आगे, ब्राजील के दो प्रमुख तटीय शहरों के बारे में हम आपको बताते हैं। एक रियो, जो कि फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं सैंटोस, इसके बंदरगाह से कॉफी का निर्यात होता है, इसलिए कहुआ बंदरगाह भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सैंटोस बंदरगाह कहाँ है, तो ब्राजील, और किसे कहुआ बंदरगाह कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सैंटोस। हम इसके अलावा बता दें, वेनेजुएला में स्थित माराकोबो झील में पेट्रोल के संक्षेप में भंडार सबसे अधिक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि माराकोबो झील कहाँ स्थित है, जिसका आंसर होगा वेनेजुएला, और वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा इक्वेटर की राजधानी क्वेटो, जो कि दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसी राजधानी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ऊंचाई पर बसी राजधानी का नाम बताइए, क्वेटो, और किसकी राजधानी है, वो है इक्वेटर की, और इक्वेटर है दक्षिण अमेरिका में। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित झील टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हम आपको बता दें, हमने बताया था आपको टिटिकाका झील के बारे में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और पेरू और बोलिविया दोनों देशों के मध्य स्थित है। हम एक बार फिर से बता दें कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित झील टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नोकामे झील है, ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नोकामे झील, तो इसका आंसर होगा टिटिकाका का झील। आगे, अमेजन नदी में साल भर पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इन्हें वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है, और रबड़ के वृक्ष महोगनी प्रमुख यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि सेलवास वन कहाँ है, सेलवास वन है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज के पश्चिमी जलवायु मरुस्थलीय जलवायु है,
जिसे हम रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। इसी क्षेत्र में चिली के उत्तरी भाग में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। हम आपको बता दें, यह हाल ही में HCS 2017 जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली में। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसलिए एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे शुष्क मरुस्थल का नाम बताइए, तो उसका आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल। यहीं पर स्थित अरिका दुनिया का सबसे अधिक शुष्क स्थल और सबसे कम वर्षा होती है। ये कोई स्थल है यहाँ पर। वैसे हम बात करें अटाकामा मरुस्थल की, इसके लिए हम आपको बता दें, इस महाद्वीप के पश्चिम में पेरू की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। इसका पता हेम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। विषुवत वर्ग 0 से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और शैलवास घास के मैदान यहीं पे पाए जाते हैं। हमने आपको हाल ही में घास के मैदान बताए थे, उसमें हमने बताया था घास के मैदान 2 भागों में विभाजित हैं, उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि और शीतोष्ण कटिबंधीय घास, जिसमें हमने बताया था आपको सवाना जो कि अफ्रीका में, कंपोज जो ब्राजील में, लानोस जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं, यह है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। वहीं हमने बताया था आपको शीतोष्ण के घास के मैदानों के बारे में। हमने बताया था आपको प्रेरी घास के मैदान जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। पंपास जो कि अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। वहीं वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहीं स्टेपी जो कि एशिया या फिर यूक्रेन, नहीं तो ऑप्शन में यूरोप भी हो सकता है, और रूस चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाए जाते हैं। यह हमने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में घास के मैदानों में। विषुवत वर्ग 0 से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के बाहर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को सवाना कहा जाता है। सवाना जलवायु में कटीले, लंबी और कठोर घास पाई जाती है। ये उसी घास के मैदान के बारे में बताया है। अभी बता रहे हैं सवाना घास भूमि को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें लानोस हमने बताया था आपको उष्ण कटिबंधीय घास मैदान जो कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला और कुछ हिस्सा इनका कोलंबिया में पाया जाता है। वहीं गुयाना घास के मैदान ये भी उष्ण कटिबंधीय है। कंपोज जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे उन्हीं अक्षांश पर बसा है जिन पर उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक क्षेत्र बसा है, यानी यहाँ पर भी प्रेरी जलवायु पाई जाती है और शीतोष्ण जलवायु वाले मुलायम और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ प्रेरी घास के मैदान है जिन्हें हम शीतोष्ण घास की भूमि कहते हैं। वो वैसे घास के मैदान है जैसे हम आपको बता दें, ये बता रहा है कि यहाँ भी ऐसे ही घास के मैदान पाए जाते हैं जैसे उत्तर अमेरिका में पेरेरी, और यहाँ घास के मैदान है पंपास घास के मैदान। दक्षिण ब्राजील से 3 नदियाँ निकलकर दक्षिणी भाग की तरफ प्रभावित होती हैं। इस नदी तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। अंततः ये प्लाटा नदी तंत्र रियो डी प्लाटा घाटी में गिरता है। हम आपको यही बताते हैं, जिनमें पराग्वे जो कि देश के नाम पर है, पराना, उरुग्वे जो देश के नाम पर है, ये हैं वो 3 नदियाँ। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 प्रमुख पठारों के बारे में। माटा ग्रासो पठार जो कि ब्राजील में स्थित है, ब्राजील पठार जो कि ब्राजील में है, बोलिविया का पठार जो कि बोलिविया में, पैटागोनिया का पठार जो कि अर्जेंटीना में है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसमें अटाकामा मरुस्थल जो कि सबसे शुष्क मरुस्थल है। वहीं दक्षिण अमेरिका का एक उष्ण मरुस्थल भी है जिसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के चिली देश में चिली की चुक्की का माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विषय की तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। चिली को